ये हमने एक किट बनाई है जिसको हम एज ए पावर सप्लाई की तरह यूज़ कर सकते हैं। यानी इस बोर्ड को हम कहीं भी ऐसी जगह लगा सकते हैं जहाँ की हमें 5 वोल्ट रेगुलेटेड पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट हो। और इसमें एक एडिशनल फीचर ये है कि अगर आउटपुट पे कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो उस कंडीशन को ये इंडिकेट कर देगा। इसमें 2 LEDs लगी हैं उनके लिए, एक रेड LED और एक ग्रीन LED। ये LED पावर सप्लाई को इंडिकेट कर रही है, यानी जब तक पावर सप्लाई आएगी तब तक वो LED ऑन रहेगी। और ये जो दोनों LEDs हैं ग्रीन और रेड, ये दोनों अलग अलग कंडीशन पे इंडिकेट करेगी। फॉर एग्जांपल अगर आउटपुट पे कोई शॉर्ट सर्किट होता है उस कंडीशन में रेड वाली LED ऑन हो जाएगी, ये वाली, और नॉर्मल कंडीशन में ये ग्रीन वाली LED ऑन रहेगी। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन LED ऑन है क्योंकि आउटपुट पे कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। जैसे ये दोनों, ये आउटपुट के वायर्स हैं जिनको जिस पे हम कोई भी पावर सप्लाई कनेक्ट कर सकते हैं इस कनेक्टर के थ्रू। जैसे दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड LED ऑन हो जाती है और फिर से हटाने पे ग्रीन वाली LED ऑन रहती है। तो अगर पावर सप्लाई हम आउटपुट पे चेक करें तो वो भी हम यहाँ देख सकते हैं 5 वोल्ट की पावर सप्लाई आ रही है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई। इसकी पोलैरिटी अगर सही लगाएं हम तो ये 5 वोल्ट रेगुलेटेड पावर सप्लाई है। यानी इसको हम एज ए पावर सप्लाई यूनिट यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें रेगुलेटेड पावर सप्लाई चाहिए। और वहाँ इसमें हम इंडिकेशन भी हमने लगा रखा है कि आउटपुट पे कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो उसको ये इंडिकेट कर देगा। अब हम देखेंगे इस PCB को हमें कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए आपको कंपोनेंट्स और PCB बोर्ड हमारे यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे एक देख सकते हैं ये PCB रखी है जिस पे सारे कंपोनेंट्स हमें माउंट करने हैं। ये सारे वो कंपोनेंट्स हैं जो हमें बनाने हैं। यानी ये एक कंप्लीट PCB हमने रखी है, बनी बनाई PCB, और ऐसा ही एक मॉडल हमें बनाना है। तो इसमें जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं वो सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में ये एक PCB प्रोवाइड की जाएगी जिस पे सारे कंपोनेंट्स को माउंट करके उनको सोल्डरिंग करनी है। इसको बनाने के लिए आपके पास एक सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग रॉड और एक सोल्डरिंग वायर होना चाहिए। और यहाँ पे जो कंपोनेंट्स रखे हैं, फॉर एग्जांपल एक कटर होना चाहिए इसमें वायर्स को कट करने के लिए, और एक मल्टीमीटर होना चाहिए टेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी पावर सप्लाई यूनिट PCB बोर्ड की। पावर सप्लाई कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक हमने जैक लगा रखा है, ये वाला जैक है हमारा जिससे पावर सप्लाई कनेक्ट होगी। तो इस PCB बोर्ड पे इस जैक को हमें लगाना है। उसको लगाने के लिए इस जैक को हमें सही डायरेक्शन में इस PCB पे प्लेस करना है। यहाँ पे इसको हमने लगा दिया और दूसरी साइड से इसकी सोल्डरिंग करनी है। यानी इस पॉइंट से ये सारे इस साइड से ही सारे कंपोनेंट्स, सारे पॉइंट्स सोल्डर होंगे। सोल्डरिंग करने के बाद आप इसके जो एक्स्ट्रा पिन्स हैं उनको कटर के थ्रू कट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक हमें पावर स्विच लगाना है पावर सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर स्विच लगा हुआ है। इसको हम किसी भी डायरेक्शन में इस PCB बोर्ड पे लगा सकते हैं। इसके अलावा एक ब्रिज रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर लगाते समय इसकी पोलैरिटी का हमें ध्यान रखना होता है क्योंकि रेक्टिफायर का आउटपुट जो होता है वो DC सप्लाई होता है। तो DC सप्लाई की पोलैरिटी होती है पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस सिंबल जो बना हुआ है वो पॉजिटिव आउटपुट है। तो वो वाला पिन इस PCB बोर्ड पे इस पॉइंट से कनेक्ट होगा। यानी ये वाला जो सबसे बड़ा वाला लेग है पॉजिटिव वाला वो इस कॉर्नर पे आएगा और उसी के अकॉर्डिंग बाकी सारे चारों पिन इसमें कनेक्ट हो जाएंगे। फिर से इसको हम इधर से सोल्डरिंग कर लेंगे और एक्स्ट्रा लेग जो है वो कट कर लेंगे। इसके बाद एक कैपेसिटर हमें लगाना है 1000 माइक्रोफैराड का। इसके आउटपुट पे हमें रेक्टिफाइड DC वोल्टेज मिलेगा अगर हम यहाँ पे AC लगाते हैं तो, और वो पल्सेटिंग AC होगा, उसको प्योर पल्सेटिंग DC होगा जिसको प्योर DC में कन्वर्ट करने के लिए एक कैपेसिटर हमें लगाना होगा। ये 1000 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर आप देख सकते हैं। तो इसकी भी पोलैरिटी होती है, इसमें बड़ी वाली लेग पॉजिटिव होती है और छोटी वाली नेगेटिव। तो पॉजिटिव पॉइंट को यहाँ से कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव को यहाँ से, यानी इस बोर्ड पे हमें इसे प्रॉपरली यहाँ कनेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमें एक रेगुलेटर ऐसी लगानी होगी जो पावर सप्लाई को रेगुलेट करेगा 5 वोल्ट में। यानी ये जो 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमें इस रेगुलेटर IC को लगाना है। तो रेगुलेटर IC को लगाने के 2 ऑप्शन है आपके पास। या तो पहले हम एक बल स्ट्रिप लगा लें 3 पिन का बल स्ट्रिप कट कर लेंगे कटर के थ्रू और उसको यहाँ लगा के सोल्डरिंग कर लेंगे। अदरवाइज हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इस रेगुलेटर IC को डायरेक्टली इस PCB बोर्ड पे लगा दें और इसके आउटपुट पे हमें पावर सप्लाई मिलेगा 5 वोल्ट रेगुलेटेड पावर सप्लाई।
तो यहाँ पे एक फिल्टरिंग के लिए एक और सिरेमिक कैपेसिटर हम यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं लगा हुआ है, साथ में एक और कैपेसिटर लगा हुआ है। इसकी भी पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव होती है, यानी इसमें इस साइड नेगेटिव है और इस साइड पॉजिटिव है। इसके अलावा एक 2 पिन कनेक्टर यहाँ पे हमें लगाना है और यहाँ पे आउटपुट पावर सप्लाई लेने के लिए एक 2 पिन कनेक्टर लगाया गया है और 2 LEDs लगाई गई हैं। ये वाली LED पावर सप्लाई को इंडिकेट करेगी, ये वाली LED इंडिकेट करेगी फॉल्ट को, यानी आउटपुट पे कोई शॉर्ट सर्किट होता है उसको इंडिकेट करेगी, और ये वाली LED नॉर्मल रनिंग कंडीशन को इंडिकेट करेगी, यानी अगर पावर सप्लाई हमारा नॉर्मली रन कर रहा है तो ये LED ग्रीन वाली LED ऑन आएगी। तो ये LEDs को भी लगाते समय हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना होता है कि उनकी पॉजिटिव एनोड और कैथोड का डायरेक्शन कैसा होगा। तो यहाँ पे जो LED है आप देख सकते हैं, इसमें बड़ा वाला लेग पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव। तो यहाँ पे जो LED हमें लगाना है उसका डायरेक्शन इस तरह से होना चाहिए, यानी जो बड़ा वाला लेग है वो इस तरफ आएगा, इस तरह। और इसके साथ एक रेजिस्टेंस यहाँ हमें लगा लेना होगा। एक और LED यहाँ रेड वाली लगी है, तो इस LED को भी लगाते समय इसके डायरेक्शन को हमें ध्यान रखना है। इसका नेगेटिव वाला पिन बाहर की तरफ रहेगा, यानी इसको यहाँ ऐसे लगाना है। और ये ग्रीन वाली LED जो लगी है इसमें नेगेटिव वाली पिन भी बाहर की तरफ रहेगी, यानी इसको हमें इस डायरेक्शन में यहाँ लगाना है। तो ये तीनों LEDs हमें इसी डायरेक्शन में लगाने हैं। बाकी जो भी कॉम्पोनेंट्स और रेजिस्टेंस हैं उनको हम किसी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। इसके अलावा 2 ट्रांजिस्टर्स इसमें लगे हैं। ट्रांजिस्टर को लगाने के लिए उनके बेस को हम लगा सकते हैं पहले, यानी ये हमारा राउंडेड बल स्ट्रिप है, तो ये फीमेल टाइप का है, तो इसको हम ट्रांजिस्टर की जगह लगा सकते हैं और इसके ऊपर हम ट्रांजिस्टर इंसर्ट कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि ट्रांजिस्टर को डायरेक्टली भी हम इसमें माउंट कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर को लगाते समय आपको यह ध्यान रखना है कि इसका जो फ्लैट सरफेस है इसका भी आप देख सकते हैं बाहर की तरफ है, इसका भी बाहर की तरफ है, यानी ये दोनों ट्रांजिस्टर इसी डायरेक्शन में लगने चाहिए। इस तरह से सारे कंपोनेंट्स लगाने के बाद उनको सोल्डिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा पिन है उनको हम कट कर लेंगे, और कट करने के बाद हम पावर सप्लाई एक बार चेक कर लेंगे, यानी जब इसको आप ऑन करेंगे पावर सप्लाई तो ये वाली LED ऑन होनी चाहिए। और इस रेगुलेटर IC के दोनों पॉइंट पे आप वोल्टेज एक बार चेक कर लेंगे, इनपुट पे और आउटपुट पे भी। ये कॉमन पॉइंट है और इसके रिस्पेक्ट में इनपुट पे वोल्टेज हम चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं 10 या 11 के अराउंड आएगा, यानी जो भी सप्लाई हम कनेक्ट कर रखेंगे। और आउटपुट पे पावर सप्लाई 5 वोल्ट आनी चाहिए, यानी ये रेगुलेटेड 5 वोल्ट पावर सप्लाई आ रही है। तो इस तरह से ये हमारा प्रोजेक्ट प्रॉपरली ऑपरेट होगा।